नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कल जो है एक्टिविटी तक मतलब कि ये पढ़ी थी और मैंने बोला भी था कि भाई जब तक ये 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद नहीं करेंगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी है वर्ड मीनिंग का, और 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड तो याद करना ही होगा इनको, नहीं तो जाहिर सी बात है क्लास में इनका एंट्री बंद होने वाला है। तो आप बताइए, इनको कहिए, आप सभी लोग कहिए कि 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लें। क्या कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। अगर याद कर लेंगी तो इनका ही भला होगा, मैं बार बार बोलूँगा भी नहीं याद करने के लिए। एक तो इतना तो बच जाएंगे ना कि हाँ याद करना नहीं है। तो चलिए टेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स पे। तो सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मज़ा आगे आएगा कि भाई कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। वाटर। वाटर इज ए वी है ना, वी बोलेंगे ना, विटल। आप पढ़ दीजिए सेंटेंस पूरा, फुल सेंटेंस। वी आई, इसको तो टेल बोलेंगे, टी एल, टेल। विटल। आगे बढ़िए। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, इस विटल नहीं, इसको वाइटल पढ़ेंगे। डब्ल्यू आई को, वी आई को वाई बोलेंगे, वाई, वाइटल। वाइटल। 3 हम्म, फाउंड बढ़ते जाइए, फुल स्टॉप तक, यहाँ तक पढ़िए। ऑफ द रिचर्स बढ़िए बढ़िए बढ़िए। सेपरेट्स is covered with water. अब देखिए, अब मैं पढ़ देता हूँ। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आप पढ़िए तो ऐसे। 3/4 of the अर्थ earth's surface is covered with water. देखिए, ये कहते हैं बच्चे। जी हाँ, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे को ऐसे ही पढ़ने के लिए सिखाया जाता है और लगातार सिखाया जाता है। बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, लेकिन वो वही वर्ड, जो वर्ड वो पढ़ते हैं या जो पढ़ेंगे, बस उतना ही तक सीमित रहेंगे। मान लीजिए कि इस किताब के सारे वर्ड मीनिंग से हटकर कोई वर्ड मीनिंग दे दिया जाए, तो कैसे 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 पढ़ेंगे, क्योंकि तो पता ही नहीं चलेगा। पढ़ लेंगे। हाँ, तो ये पढ़ लेंगे। तो वो तो तरीका भाई पुराना है, स्मार्ट तरीका तो है नहीं, इसलिए 70 पार्ट्स वर्ड की चर्चा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, स्टार्ट कीजिए यहाँ से, इट से। अब एक एक सेंटेंस ये पढ़ेंगे और जो गलती होगा मैं बताऊंगा। It was. इट इज ऊपर, It is was. इट इज ऊपर, It is therefore. Therefore. Appropriately गुड, वेरी गुड, अप्रोप्रिएटली, called वेरी गुड। the water plant. प्लांट नहीं है वो, Plant है, प्लैनेट, planet. वाटर प्लैनेट। It was in the prime पढ़ते जाइए, primitive आगे पढ़िए। primitive हाँ, गुड, वेरी गुड, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, जोर से। ओ सी, oceans आगे बढ़ जाइए। oceans that live लिव, began almost 3.5 billion आगे बढ़िए। years back. देखिए दोस्तों, इन्होंने ओशियन नहीं पढ़ा, प्रिमिटिव पढ़ लिया। बिलियंस, बिलियन, बिलियन थोड़ा चलिए सुधार है इसमें, बिलियंस। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट। ये लिफ नहीं है, लाइफ है, लाइफ। तो छोटा वर्ड नहीं पढ़ पा रही है, क्यों? मेन सुनिए, पढ़ नहीं पा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, अभी देखिए, इन्होंने कहा कि पढ़ नहीं पाया, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि इन्होंने इसे लिफ बोला, लिफ। सुनिए ना, हमारा भी बात सुनिए। जी। इसको हम लिफ बोले क्योंकि हम यहाँ पे ना
पढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गलत सही ऐसा मतलब हम ठीक से देख भी नहीं रहे हैं, पढ़ने लग रहे हैं, इसलिए गलत हो जा तो रहा है। देखिए उसको, लेकिन हम उसको ठीक से देखेंगे ना तो हम सही पढ़ेंगे। देखिए ये होता है कि ये खुद बोल रहे हैं कि ये वर्ड मीनिंग्स को ठीक से देखती नहीं है। तो अब देखिएगा ना अभी से। हम देखते हैं लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में नहीं देखते हुए अच्छा, बस बोल चलते हैं। तो आप जल्दबाजी में नहीं रहिएगा, ठीक है, धीरे पढ़िएगा और देख कर पढ़िएगा। क्यों, जब गलत होगा तो आप मैं यहाँ है बताऊंगा, ना बोलने के मैंने लिए। बताया और मैं बताऊंगा अभी। आप चलिए बोलते हैं कि हम गलत पढ़ते हैं, गलत तो हम पढ़ ही रहे हैं। चलिए, अब यहाँ स्टार्ट करिए। हम समझ गए आपकी बातों को। आप देख के पढ़ना है और देखने के साथ साथ धीरे पढ़ना है, दो चीज़ काम करना है आपको। बाकी तो आ रहा है, बाकी तो इन्होंने यहाँ तक पढ़ा, एक दो तो गलत होगा ही, उसके लिए कोई आपको मतलब ऐसा नहीं है कुछ। यहाँ से पढ़िए, बैक के बाद इवन टुडे हाँ द ओशियंस हाँ, ओशियंस कवर 2/3 3 नहीं, thirds to the 2 नहीं, Earth. ऑफ द। हाँ ऑफ द, देखिए अभी मैंने बोला ना, देख के पढ़िए वही और धीरे पढ़िए। ऑफ द अर्थ हाँ सरफेस हाँ, गुड। एंड सब स्पोर्ट स्पोर्ट नहीं, प्रोट नहीं, सेपरेट क्या होगा, सपोर्ट। सपोर्ट ए रिच टू वो हो गया नीचे। वैरायटी हाँ, वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लीफ। देखिए फिर से इन्होंने लीफ पढ़ा। Life. अभी यहाँ पर देखिए मैंने बोला था लीफ, फिर देखिए लीफ, इन्होंने Life देखा हो भी और धीरे भी पढ़ा, तब भी लीफ पढ़ा इन्होंने। लाइफ होगा, चलिए लाइफ होगा। द ओन्स होगा ना। अभी देखिए इन्होंने ऊपर पढ़ा था, ये चीज़ को इन्होंने यहाँ पढ़ा, तब पढ़ा सही। इन्होंने यहाँ पढ़ा, देखिए और कहाँ पढ़ा, एक जगह और पढ़ा था इन्होंने। चलिए यहाँ भी पढ़ा था, तब भी इन्होंने सही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर यह नहीं पढ़ा। है हाँ एन हाँ OCN हाँ, देखिए अब समझ में आ गया। ओशियन, वाटर इज हाँ, हो नहीं, हाउ बिहेवियर नहीं, देखिए हाउ however slain and not fit for human। देखिए ह्यूमन पढ़ती है। अरे लिखा हुआ जो रहता है वो पढ़ते हैं, बोलना तो आता ही है। तो पढ़िए ना जो बोलना आता है। तो आप इतने Human? इरिटेट क्यों कर रहे हैं? आप थोड़ा सा हेल्प तो करते नहीं, ऊपर से वो खाली चलिए जू नहीं, ज मी म नहीं, मी नहीं, कंजम्पशन। हाँ, fresh water accounts for only about 2.7 पीर लिखा है ना, अगर ER को अगर पर है परसेंट नियरली ठीक। नेक्स्ट बढ़िए। 70 क्या वही परसेंट टू दिस, टू, देखिए ऑफ को ये 2 पढ़ रही है। सॉरी ऑफ दिस ओसी ओसी है,
ओ सी अकर्स नहीं है। अकर्स 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 अस अस नहीं ई एज एज इक ई इज है। देखिए। क्या पढ़ेंगे इसको? इक सी को स बोलते हैं। तो इस पढ़ेंगे। सी तो ई है। आई सी ई तो क्या इसको होता है? क्या पढ़ेंगे बताइए कि क्या पढ़ेंगे। ऐसे आप कोशिश कीजिए पढ़ने का। सी को स पढ़ते हैं। तो इस और पढ़िए। इक और पढ़िए। सी को स इज पढ़ते हैं। सी ई को स पढ़ते हैं। अब पढ़िए। सी को स बोलते हैं हाँ। तो ई आई है तो हम्म। आइस हो गया। क्या आइस होता है? आइस तो होता है। क्या होता है आइस मतलब? आइस मतलब बर्फ होता है। तो वही देखिए बर्फ होता है, वही है आइस। आइस इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ सीट्स सीड्स। हाँ आइस सीड्स। एंड ग्ले ग्लेकिर्स ठीक है। सी ग्लेसी ग्लेशियर्स सीड्स नहीं। अर मेरा मेरा भैया ये ई आर को जो मैंने अर बताया लाखों बार। ग्लेसी ग्लेसी इन इन है। इन नहीं है आई एन इन ना। उसके ऊपर इसको तो पढ़ी आपने, पूरा पढ़ा ही नहीं। ग्लेसी ग्लेशियर्स ग्लेसियर्स ग्लेशियर्स अर अर ग्लेशियर्स अर ग्लेशियर्स अर इन ग्लेशियर्स इन एंट्रिसिटी पढ़िए तो पढ़िए। एंड एंड हाँ इलेक्ट्रिक ना एंड हिंदी का शब्द है। टिस हिंदी में नाम है। हिंदी का नाम है। हिंदी का नाम है। उसको अंग्रेजी में लिख दिया गया है। प्लेस का नाम है। पढ़िए, किसी का नाम है भाई, कोई जगह का नाम है, आप पढ़िए। एंड लिखा है आर एंटर सिटी चलिए मैं बता तो अंटार्कटिका एंटार्क्टिका ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड एंड माउंटेन माउंटेन रीजन्स। रीजन। बस यहीं तक दोस्तों मैं रखता हूँ, और आगे की पढ़ाई आगे ही होगी। और अब जो है ये प्रैक्टिस होगा वर्ड पर, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए। पहले देखिए वीडियो, देखिए शुरू में ही लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा ही होता है और हमेशा यूज़फुल होता है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, घर में जो गृहिणी है उनके लिए, हाउस वाइफ जो है, या जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, जो अपने आप को पढ़ाना चाहती हैं, तो ये ज़रूरी है इंग्लिश। अगर नहीं आएगा इंग्लिश तो बस होता है ना कि पढ़ा लिख कर भी नहीं पढ़ा लिखा हो इंसान होना, वैसा ही हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले भी इन्होंने वर्ड मीनिंग जो है किया, सॉल्व किया था। एक तरह से मैथ है, मैथ नहीं है सॉरी, इंग्लिश में मैथ है। यहाँ इंग्लिश प्लस इंग्लिश को जो है प्लस करके जोड़कर एक वर्ड तैयार करना, एक खेल के तरह इसको इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जैसे इनको तो पता ही होगा कि क से ग तक का अंग्रेजी क्या होता है, वो सुशी का यूज़ करना है। और जो ए वॉवेल होता है उसका वॉवेल का उच्चारण भी इनको पता ही है। नहीं पता तो याद हो जाएगा, ये तो करती नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए और जोड़ जोड़ के लास्ट में एक वर्ड लिख दीजिए। सी आर आई है ना, हाँ। तो इसको क्री सी से क्या होता है? क। क तो लिखिए क्री। अब क्री क्या लिखे? क लिखे ना। क्री लिखिए, आप तो क्री बोल रहे इंग्लिश हिंदी में ना लिखे हैं। और ऊपर कैसे इंग्लिश में लिखना है? इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, हिंदी में लिखना है ना क्री। तभी तो पता चला कि कैसे पढ़ना है, पढ़ा जाता है। ऐसे ना क्री। हाँ वैसे ही, छोटी आई का मतलब वैसे ही होता है। क्री हाँ प्लस प्लस क्री के के हाँ ये सब फेमस वर्ड है, सभी लोग कर लेते हैं। ये होगा टॉ। हाँ जोड़ जोड़। क्रिकेट हाँ जोड़ दीजिए, जोड़ का यहाँ चिन्ह दीजिए और लिख दीजिए एक साथ क्रिकेट। नेक्स्ट सही है।
आई का आई लिखेंगे ना। लिखिए, आई का है तो आइए लिखिएगा। आई प्लस डी को क्या बोलेंगे? डी डी को आर को ड। डी आर नहीं है, तो क्या है? देखिए डी ई है। ई है। जी हाँ, डी थोड़ा सा मेरा डी इंग्लिश खराब है। डी। हाँ, डी को डी, डी पढ़ेंगे ना, हाँ डी ही पढ़ेंगे ना, ठीक। डी हाँ डी, प्लस एन को न। इनको ना, आधा ना होगा, आधा ना कि पूरा ना, नहीं जानते हैं। आधा ना होगा, भूल गई आप, क्योंकि आधा उसके, हाँ चलिए। प्लस ये टी आई टी। हाँ, टीट। टी आई, पहले टी आई को लिखिए, टी आई टी टी लिखिए, टी टी प्लस प्लस एफ वाई को क्या बोलेगा? टी फी बोलेंगे। फी नहीं, फाई, फाई फाई। हाँ, थोड़ा सा मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। आइडेंटिफाई। तो डी डी आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। यानी कि आपका ई यहाँ नहीं, ए होगा, आइडे ए होगा ना, तो ए बनाइए, ई की जगह ए बनाइए, काटिए मत डे उसको। होगा। हाँ तो डे बना दीजिए। हाँ ठीक है, नीचे से लाइन काट दीजिए बगल वाला, बस ठीक है। और यहाँ फाई लिखिए। आइडेंटिफाई। हाँ, देखिए इस तरह के वर्ड अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो है मतलब समझ बढ़ेगा। जी हाँ, इंग्लिश वर्ड को लेकर समझ बढ़ेगा। लिखिए, जैसे लिखा उसको जोड़ दीजिए। आई तो लिखा ही नहीं आपने, आ लिखा, के आई कहाँ लिखा, ई कहाँ गया आपका? अच्छा रुके लिखते हैं। हाँ लिख दीजिए, आई सटा के लिखिए, सटा के आपको यहाँ तो आ भी नहीं रहा। डेन